जेल की ठंडी और सख्त सीखें अपराधियों को कैद करने के लिए होती हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से काट देती हैं और उनकी गैर कानूनी गतिविधियों को रोक देती हैं। लेकिन भारत में असलियत अक्सर एक अलग ही कहानी बयां करती है। इन दीवारों के पीछे एक छिपी हुई दुनिया फलती फूलती है, जहां आपराधिक मास्टरमाइंड अपना प्रभाव जमाते रहते हैं, तार खींचते हैं और ऑपरेशन को ऐसे निर्देशित करते हैं जैसे उन्हें कभी कैद ही ना किया गया हो। यह आपराधिक साम्राज्यों की परेशान करने वाली हकीकत है, जो उन्हीं संस्थानों के भीतर से चलाई जाती है जो उन्हें बंदी बनाने के लिए होती हैं। इन ऑपरेशनों की जिद चौंकाने वाली है। अपराधी कारावास से बिल्कुल भी नहीं डरते। वे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे जेलों को अपने निजी किलों में बदल देते हैं और खौफनाक तरीके से बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम देते हैं। उनकी पहुंच जेल की दीवारों से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है और कानून और व्यवस्था के ताने बाने को कमजोर करती है। कई चुनौतियों से जूझ रही भारतीय जेल व्यवस्था अनजाने में अपराधियों को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराती है। ओवरक्राउडिंग, जो कि एक पुरानी समस्या है, अराजकता और गुमनामी का माहौल बनाती है, जिससे इलीगल एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं जा पाता है। अंडरस्टाफिंग, एक और लगातार बनी रहने वाली समस्या, पहले से ही कम संसाधनों को और कम कर देती है, जिससे गार्ड कैदियों की आबादी पर प्रभावी ढंग से नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार एक संक्षारक शक्ति के रूप में कार्य करता है, इसकी एकता को नष्ट करता है। भ्रष्ट अधिकारी पैसे और ताकत के लालच में आपराधिक मास्टरमाइंड के हाथों कठपुतली बन जाते हैं। वे गैर कानूनी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं, कॉन्ट्राबैंड की तस्करी करते हैं और बाहरी दुनिया के साथ संचार में सुविधा प्रदान करते हैं और कैद अपराधियों का हौसला और बढ़ाते हैं। इन आपराधिक गतिविधियों की सफलता का केंद्र जेल की दीवारों के अंदर और बाहर काम करने वाले वफादार लोगों का एक जटिल और गहराई से जड़ जमाए नेटवर्क है। गैंग्स अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स की नकल करने वाले हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ जेल के भीतर मैन पावर और ताकत प्रदान करते हैं। वे अपने जेल में बंद नेताओं के आदेशों को लागू करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और धमकी और हिंसा के कार्य करते हैं। जेल के बाहर भ्रष्ट अधिकारी, वकील और यहां तक कि परिवार के सदस्य भी कमांड की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं। भ्रष्ट अधिकारी इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए अपने एक्सेस और अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वकील अपने कैदियों के फायदे के लिए कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं और न्यायिक प्रणाली में हेरफेर करते हैं। परिवार के सदस्य संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं और बाहरी दुनिया के साथ संचार बनाए रखते हैं। निर्देशों के रिश्वत और प्रभाव। रिश्वत और इनाम जेल के भ्रष्ट तंत्र के भीतर शक्तिशाली प्रेरक का काम करते हैं। अपराधी अपने गैर कानूनी धन का इस्तेमाल रिश्वत देने, तरजीही उपचार हासिल करने, कॉन्ट्राबैंड तक पहुंचने
और उन लोगों की चुप्पी साधने के लिए करते हैं। भ्रष्ट अधिकारी आसान पैसे के लालच में गैर कानूनी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं, जिससे अपराधी दंड से मुक्त होकर काम करते हैं। डर और भ्रष्टाचार की यह संस्कृति चुप्पी और मिली भगत का माहौल बनाती है। कैदी और यहां तक कि स्टाफ के कुछ सदस्य भी, जो मौजूदा शक्ति संरचनाओं के खिलाफ बोलने से डरते हैं, सिस्टम में शामिल हो जाते हैं और अराजकता और हिंसा के एक चक्र को कायम रखते हैं।